इंसान जब इस दुनिया में आया तब से ही नारी को हमेशा इज्जत से और स्वाभिमान से जोड़ा गया है। उसे ऐसा समझा गया है कि उसके द्वारा ही घर और समाज की इज्जत है। अगर वो गलत है तो घर की इज्जत पर आंच आ गई, ऐसा माना जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला। फिर एक बार समाज की तफ्तीश लेकर हाजिर हूं। यूं तो वो गलत नहीं थे, पर समाज ने उन्हें बुराइयों का पुलिंदा समझ लिया। हम चाहे लाख समझाए इस समाज को, पर समाज ने उन्हें पाक ना समझा, नापाक। सुनिए जी। वो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी बोलिए। वो मैं आपसे प्यार करता हूँ। क्या? हाँ। होश में तो हो? सुनिए तो। आगे से ऐसी हिम्मत मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या बात है बेटा? अरे पापा, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। कुछ तो है बेटा। अरे नहीं पापा, कोई बात नहीं। देखो बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र में था ना, तो अपने पापा से कुछ नहीं छुपाता था, हर बात शेयर करता था। अब सोच लो, आगे तुम्हारी मर्जी। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं। देखो समीर, इस उम्र में ऐसा होता ही है, लेकिन कभी कभी हमसे गलत फैसले हो जाते हैं। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुमको सही राह दिखाऊं। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ होगा तो मैं सबसे पहले आपसे शेयर करूंगा, वादा करता हूँ। ठीक है बेटा, मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ मंगाना है? नहीं पापा। ठीक। सुनिए, आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे ना? अरे यार, तुम मेरी फीलिंग समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? आप इतनी खूबसूरत भी नहीं हो। तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए मजनू बना खड़ा रहता हूँ। मुझे पता है मैं खूबसूरत नहीं हूँ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, समझे? देखो, मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ। समझ क्यों नहीं रहे? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो जिससे प्यार करते हैं उसे ऐसा बोलोगे? इस तरह प्यार करोगे मुझे? अच्छा सॉरी, पर तुम प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मुझे इस तरह नहीं समझना है। क्या चल रहा है गीता? कुछ नहीं भैया। और कैसी चल रही पढ़ाई? सब अच्छी चल रही है। अरे भाई, क्या बातें हो रही भाई बहन में? पापा कुछ नहीं, बस अंकिता का हालचाल ले रहा था मैं। हाँ, आजकल हम भी कुछ काम की वजह से टाइम नहीं दे पा रहे हैं। कोई बात नहीं पापा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अरे भाई, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। चलो तो खाना खाते। चलो चलो खाना खा। सुनिए, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तुम क्यों नहीं समझती? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मार देंगे मेरे घर वाले तुम्हें, समझे? जाहिल है वो लोग। मुझे तुम्हारे लिए मरना भी गवार है। अब जाओ यहाँ से, किसी ने देख लिया तो आफत हो जाएगी। देखने दो, मैं डरता हूँ क्या किसी से? तुम नहीं डरते, लेकिन मैं डरती हूँ तुम्हें खोने से। ऐसे सड़क पे खंबे की तरह मत खड़े रहा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे ही देखते हो या कोई और भी है? अपने दिल से पूछ लो। अब जाओ यहाँ से।
बहुत वेट कराया तुमने। तो क्या इतनी आसानी से हाथ थोड़ी ना आने वाली थी। अच्छा, 2 तमाचे खिला के हाथ आई हो। तुम काम ही ऐसा करते थे, जिधर जाओ इलेक्ट्रिक खंबे की तरह खड़े हो जाते थे। बस शिकायत करने को रह गई थी मैं। तो कर दो शिकायत। जिस दिन छोड़ के चला जाऊंगा ना, उस दिन पता चलेगा क्या होगा तुम्हारा। ओ हेलो, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आई थी, तुम मेरे पीछे आए थे। और वैसे भी मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी भी नहीं। अच्छा, तो ठीक है फिर, इसे पकड़ो। भाई मैं तो चला। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? अरे तुमने कहा अभी मैं पीछे नहीं आऊंगी। अरे मैं तो मजाक करी थी यार। अच्छा हाँ। ऐसा एक बात बोले, उस दिन झूठ बोला था मैंने। क्या? तुम खूबसूरत नहीं हो, बहुत खूबसूरत हो। अच्छा। तुम बहुत खूबसूरत हो। थैंक यू। ये कौन सी किताब है? सोशल साइंस। कहाँ गई तुम? कॉलेज गई थी भैया। कॉलेज गई थी कि पार्क में उस लड़के के साथ रंगलीला मनाई थी? कैसी बातें करें भैया? कैसी बातें कर रहा हूँ? मैंने अपनी आंखों से उस लड़के के साथ परिवार की धज्जियां उड़ाते देखा है तुम्हें। क्या हो रहा है यहाँ पे? अपनी लाडली बेटी से पूछो क्या हो रहा है यहाँ। क्या हुआ अंकिता? अरे ये क्या बताएगी, मैं बताता हूँ। कॉलेज का बहाना बना के घर से जाती है और वहाँ पार्क में उस लड़के के साथ घूमती है। क्या सच है? बोलो, चुप क्यों हो? अमन, आज से इसका कॉलेज जाना बंद। अब इसकी अगली पढ़ाई ससुराल में ही होगी। अकेले में क्यों बैठे हो बेटा? पापा कुछ नहीं, बस ऐसे। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। उस दिन भी तुमने कुछ नहीं बताया। या तो अपने पापा को इस लायक नहीं समझते हो, या जरूर कोई गंभीर बात है। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। फिर क्या है? पापा मैं आपको इसलिए नहीं बताना चाह रहा था कि आप किसी उलझन में ना पड़ो। ऐसी उलझन? वो पापा एक लड़की है अंकिता, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। अच्छा। लेकिन 2-3 दिन से ना वो मेरा कॉल उठा रही है, ना कहीं मिल रही है। तो ये बात है बरखुरदार, ये राज छुपा रखा था। चलो इसी बहाने ये तो पता चला बरखुरदार बड़े हो गए हैं।
चलो खाना खाते हैं। हो सकता है कहीं बाहर गई हो, आ जाएगा कल। आओ। हाँ, अरे आप दहेज जो चाहते हैं वो हमें मंजूर है, लेकिन एक बार लड़के को लड़की देखने के लिए देती है। हाँ ठीक है। हेलो, कैसे हो समीर? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कहाँ हो? तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था, 2-3 दिन से ट्राई कर रहा था। पता है मैं कितना परेशान हुआ? मुझे पता है, मैं मजबूर थी। पापा और भैया को हम दोनों के बारे में सब कुछ पता चल गया है और अब वो मेरी शादी कर रहे हैं। तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने वाली बात है। तो क्या मैं इतने दिन से टाइम पास कर रहा था? मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ले जाओ मुझे यहाँ से। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इतनी जल्दी? मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे शादी करनी है तो करनी है, वरना तुम मुझे भूल जाओ। अच्छा ठीक है, फिर मुझे बताओ तुम कहाँ मिलोगे? मैं तुम्हें कल नई बस्ती वाले मंदिर के पास मिलूंगी। और हाँ, अपने साथ शादी का सामान भी ले आना। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अब तुम लोगों का यहाँ रहना ठीक नहीं है। तुम लोग दूर कहीं चले जाओ। जब तक मैं ना कहूँ तब तक बिल्कुल आना मत। किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम कहाँ रह रहे हो। ठीक है? जाओ, खुश रहो बेटा, खुश रहो। जो कानून की गिरफ्त में आ गई है। समीर अंकिता से बेहद मोहब्बत करता था। अंकिता ना चाहते हुए भी धीरे धीरे वो उसके प्यार की गिरफ्त में आ गई थी। मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। आखिर एक दिन वो आया कि अंकिता के भाई ने उसे समीर के साथ देख लिया। अब अंकिता का घर से निकलना बंद हो गया। घर वालों ने उसकी शादी कहीं और करने की सोची। दोनों ने समीर के पिता की मौजूदगी में मंदिर में शादी कर ली। साहब, पूरी रात हो गई, मेरी बेटी घर नहीं लौटी। बैठिए। क्या नाम है आपकी बेटी का? साहब, अंकिता। अंकिता कहाँ जा सकती है वो? अब क्या बताएं साहब, कहते हैं तो अपनी इज्जत उछलती है। मुझे तो शक है कि रघुवीर का बेटा समीर, उसी पे शक है मुझको। उस पर ही आपको शक क्यों है? साहब, ये मेरा बेटा अमर है। अभी कुछ दिन पहले ही इसने मेरी बेटी को उस लड़के के साथ देखा और साहब मेरी बेटी नाबालिग, वही कमीना उसने पहला फुसला के अपने कब्जे में कर लिया। क्या नाम बताया तुमने? जी, रघुवीर। रघुवीर, सुनो, तुम जाओ, उसका एड्रेस लो, उसको और उसके बेटे को दोनों को लेके आओ। सर आइए। मिस्टर रघुवीर। जी सर। कहाँ है तुम्हारा बेटा? साफ साफ बता दो, नहीं तो मुझे और भी तरीके आते हैं। मैं बार बार कह चुका हूँ साहब, कोई शहर में नहीं है। लेकिन इनका तो कहना है कि तुम्हारा बेटा इनकी बेटी अंकिता को बहला फुसला करके कहीं ले गया। बहला फुसला कर नहीं ले गया साहब, दोनों बालिग हैं
दोनों ने कोर्ट मैरिज की है, ये सर्टिफिकेट सर। ये नकली भी तो हो सकते हैं। आप खामोश रहिए, मैं बात कर रहा हूं। तो कागज उसको देखा जाएगा पहले। क्या नाम बताया तुमने? जी सुधांशु। वो पता? डी ब्लॉक आवास विकास। डी ब्लॉक आवास विकास। इन कागजात के मुताबिक तुम्हारी बेटी बालिग हो चुकी है, समझे? मिस्टर रघुवीर, जी सर। आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। और हाँ, आप लेकिन सुनिए, ये कोर्ट के दस्तावेज हैं मिस्टर। इन दस्तावेज के मुताबिक अब वो दोनों पति पत्नी हैं। अच्छा होगा उस लड़के को अपना दामाद स्वीकार कर लीजिए, ठीक है? जाइए। समीर और अंकिता शादी करने के बाद दोनों बाहर चले गए। अंकिता के पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन समीर के पिता ने दोनों के बालिग होने के सबूत दिए। पर अंकिता के पिता इस बात से खुश नहीं थे। अरे इतनी बड़ी बेइज्जती! अरे हमारे खानदान की लड़की को भगाने ले गया। अरे पुलिस वालों के सामने बेइज्जती कर दी। इसका खामियाजा तो उसे भुगतना पड़ेगा। लगाइए फोन उसको। अरे पर इससे फायदा क्या होगा? फायदा नुकसान मुझे नहीं पता, बस इतना कहिए कि हम लोग सुलह करना चाहते हैं। सुलह? तेरा दिमाग तो सही है। हाँ सही है मेरा दिमाग। अब तो आर या पार। लगाइए फोन। हेलो। हाँ भैया। रघुवीर, मैं सुधांशु बोल रहा हूँ। हाँ सुधांशु, अच्छा नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ बोलो भैया। यार जो हो गया सो हो गया। अब मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और तुमसे मिलकर अपने दामाद को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। ऐसा करो तुम घर आ जाओ, बैठ के मिलके फाइनल कर लेते हैं। अरे जब जहाँ कहो वहाँ हम आ जाएं, ऐसी क्या बात है? अरे आप ही हमारे यहाँ चले आओ। अरे यार हम बेटी वाले हैं, हम बेटी के घर का पानी पीना भी हराम समझते हैं। ऐसा करो तुम आ जाओ, बैठ के बात कर लेते हैं। ठीक है, हम ही आ जाते हैं, कोई बात नहीं, हम ही आ जाते हैं। ठीक है। अरे सुधांशु जी, सुधांशु जी, अरे भाई देखो, तुमने बुलाया और हम चले आए। मरने मरने चले आए तुम, समझे? मरने चले आए। समझी जी, हो गई सुलह? सुलह करने आया था, मर गया साला। तुम लोग चाहते तो सुलह कर सकते थे, हैं? लेकिन नहीं। क्या बिगड़ जाता तुम्हारा इसमें? उनका क्या कसूर था? मोहब्बत की थी उन्होंने और निभाया भी। तुम्हें लोग इंसानियत के असली दुश्मन हो। अब जाके अपनी इज्जत का डंका पीटो, जाके जेल में दोनों। ले जाओ। समीर और अंकिता की मोहब्बत के चक्कर में समीर के पिता रघुवीर को सुधांशु और अमर ने मिलकर मार दिया। कानून ने तो दोनों को सजा दी, पर क्या इस पढ़े लिखे समाज में बदले की भावना का कोई स्थान है? नहीं।
इस समाज में बदले के लिए कोई जगह नहीं है। अगर ऐसा है तो हमें बदलने की जरूरत है। तफ्तीश में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।